So let's start with today's session. Once again, welcome everyone. And today's session is about renewals, commissions, and there are some couple of updates in the existing features and functionalities which we have seen earlier. तो वो updates क्या है हम आज देखेंगे. Okay. So let's start. So मैंने म्यूट तो कर दिया है, माइक एक्सेस अलाउ डिसअलाउ किया है, तो एक्सीडेंटली अनम्यूट ना हो तो डिस्टर्बेंस ना हो. चैट ओपन है, आप चैट में कुछ भी पोस्ट कर सकते हो इन रिलेटेड टू दिस टुडेज वेबिनार टॉपिक्स और क्वेरीज यू हैव. लास्ट में हम विल हैव द 15 मिनट्स ऑफ Q&A जहाँ पे लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड विल बी आंसरिंग. एंड एज ऑलवेज रिकॉर्डिंग्स, ये सेशन का भी रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा लेटर, तो आप इसको रिवाइज वगैरह कर सकते हो, चेक कर सकते हो लेटर. सो आज का गेम प्लान क्या है, आज क्या देखना है. सो आज हम देखेंगे रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, अलग अलग रिन्यूअल्स के इनसाइट्स क्या होते हैं, वो इनसाइट्स के थ्रू हम जाएंगे, इनसाइट्स से हमें क्या डिसीजंस मिलते हैं वो हम देखेंगे. एंड देन दो इम्पोर्टेंट पेंडिंग लिस्ट है जो आज हम देखेंगे जो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ओके, तो ऐसे कि जहाँ पे इनवॉइसेस ही नहीं बने हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे प्लान नहीं बना है फॉर द सर्विसेज. ओके, देन वी विल सी कमीशन डैशबोर्ड एंड सेटिंग्स एज वेल. तो कमीशन के सेटिंग्स कुछ है जहाँ पे एक बार सेट कर दिया तो फिर कमीशन कैलकुलेशन इज ऑटोमेटेड. विल सी दैट एज वेल. एंड देन विल सी कि सर्विस कमांड सेंटर और जॉब कंफर्मेशन डेस्क में कुछ नया अपडेट आया है जो आपने डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था लास्ट टाइम, और वो अभी अपडेट लाइव हो चुके हैं, आपके पोर्टल्स पे है. एंड देन वी विल हैव द लाइव Q&A. सो फर्स्ट थिंग कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स में चार चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट साइड में कि बहुत बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइलेंटली एक्सपायर होके चले जाते हैं एंड वी मिस द बिजनेस. ओके, दैट वी विल सी टुडे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ये हमें बताएगा कि कब किसको कॉल करना है, कब किसको टच बेस देना है. देन वी विल बी आल्सो सीइंग कि इनवॉइस नहीं बने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हमें देखने उस, क्योंकि ये मनी गैप है, यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज है, वी आर नॉट गेटिंग द रेवेन्यू ऑन टाइम और कई बार रेवेन्यू मिस भी हो जाता है. वी विल सी दैट एंड हाउ टू टैकल दैट. देन जैसे पैसा आना इंपॉर्टेंट है वैसे कस्टमर को सर्विस देना भी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद टाइमली सर्विस प्लान कैसे करना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट विल सी. सो विल नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द सर्विस प्लान्स. ओके, एंड अगेन कमीशंस आर डिसबर्स्ड टू आवर टीम, डिसबर्स्ड टू आवर टीम, और वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, बहुत स्ट्रीमलाइन हो और बहुत ट्रांसपेरेंट कैसे हम इस प्रोसेस को बना सकते हैं. विल सी दैट टू एज वेल. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स क्या है, कैसे प्रोसेस करना है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल का डैशबोर्ड मिलता है आपको जहाँ पे बहुत सारी चीजें कुछ आपको करने मिलती है, जैसे कि फॉलोअप्स वगैरह करना, कॉल्स करना, हिस्ट्री चेक करना वगैरह. बाय डिफॉल्ट जब आप आपका कॉन्ट्रैक्ट का डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आज के दिन से आगे आने वाले 15 दिन तक के कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल्स आपको दिखते हैं. बट दिस इज नॉट स्टैटिक. आप अपना डेट रेंज चूज कर सकते हो कि स्टार्ट टू एंड डेट सेट करो, उसके हिसाब से आपको पूरा लिस्ट मिलेगा. ओके, देन अलग अलग चीजें वी विल सी लाइव इन द रिन्यूअल्स. एंड देन वी हैव रिन्यूअल्स इनसाइट्स एज वेल. मतलब एक है एक्शनेबल डैशबोर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स का है और दूसरा है रिन्यूअल इनसाइट्स. ओके, तो जहां पे हमें डिसीजन मेकिंग इनसाइट्स मिलेंगे. वी सी बोथ द डैशबोर्ड्स. आई विल जस्ट ओपन द portal. This is demo portal. I will just log in with the demo portal. And here in the navigation, I will just type contract या renewal. So I am able to see two menus, right? Contract renewals and renewal insights. तो contract renewals मैं open कर रहा हूँ. तो this is your actionable डैशबोर्ड. यहाँ पे हम एक्शंस लेंगे. ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 15 दिन का सेट होता है. मैं आगे थोड़ा डेट एक्सटेंड करता हूँ ताकि रिकॉर्ड का लिस्ट बड़ा मिले हमें. तो यहाँ पे मैंने डेट रेंज सेट किया तो पूरा लिस्ट मिल गया मुझे. यहाँ पे दिख रहा है कि 14 कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ कमिंग फॉर अ रिन्यूअल, जहाँ पे वी कैन सी कि कितना रिन्यूअल का अमाउंट होने वाला है आने वाले एक वीक में या 7 दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए है. ओके, इवन आई कैन फिल्टर इट कि ओवरड्यू कितने होने वाले हैं. तो सिर्फ ओवरड्यू वाले देखने, जैसे अभी मैं थोड़ा बैक डेटेड भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरड्यू आर 15. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये पूरा सिर्फ ओवरड्यू का लिस्ट मिलेगा मुझे. ओके, मैं अगर ये निकालता हूँ तो पूरा मिलेगा लिस्ट. देन दिस वीक की कौन से रिन्यूअल्स हैं यहाँ पे मुझे दिखेगा. आने वाले 8 से 15 दिन में 15 दिन से ज्यादा वाले कौन से हैं.
तो यहाँ पे मैं क्विकली बटन्स पे क्लिक करके उतना ही डेटा फिल्टर कर सकता हूँ. ओके, दिस इज क्विक फिल्टर्स. देन दिस इज द डेट रेंज यू कैन चूज. और फिर आपको कस्टमर वाइज अलग अलग फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कस्टमर वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रीमाइज. जैसे अभी मुझे सिर्फ कमर्शियल वाले रिन्यूअल्स देखने, तो मैं कमर्शियल पे क्लिक कर सकता हूँ, तो सिर्फ कमर्शियल वाले फिल्टर होंगे. ओके, नाउ कमर्शियल में भी मुझे सिर्फ ओवरड्यू वाले दिखने, तो 4 हैं जो कमर्शियल में है और ओवरड्यू में. तो ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर लगा सकते हो. तो प्रीमाइस वाइज देख सकते हैं हम, मतलब सिर्फ सोसाइटी के देखने हैं, सिर्फ किसी स्पेसिफिक मतलब कॉर्पोरेट्स के देखने, तो वो अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं. सोर्स वाइज लगा सकते हैं, किसी सेल पर्सन वाइज हमें लिस्ट चाहिए तो वो देख सकते हैं, एरिया वाइज देख सकते हैं, ब्रांच वाइज देख सकते हैं. तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का एक्शनेबल जो डैशबोर्ड है, वहां पे आपको अलग अलग ऑप्शन है, आपकी नीड के हिसाब से यू कैन फिल्टर द डेटा एंड गेट द डेटा. अभी ये हुआ डेटा फिल्टरिंग एंड गेटिंग द डेटा. अभी उस पे एक्शंस क्या है, तो यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है, यू कैन जस्ट क्लिक एंड चेक एंड डायल द नंबर. आने वाले अपडेट में हम कुछ सरप्राइजिंग ला रहे हैं आपके लिए, ये वीक में हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका, तो ये कॉलिंग बहुत इजी होने वाला है. देन यू हैव दिस फॉलो अप ओवर हियर, मतलब इसी डैशबोर्ड से मैं फॉलो अप ऐड कर सकता हूँ, फॉलो अप हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ, बाकी सारे सर्विसेज की हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ. तो जैसे अभी मुझे फॉलो अप ऐड करना है, कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू फॉलो अप. कब फॉलो अप करना है कस्टमर को, जैसे अभी कस्टमर ने बोला है 2 दिन बाद कॉल करो, तो कॉल फॉर रिन्यूअल मैंने सेव कर दिया. अभी 2 दिन बाद मुझे इसका रिमाइंडर मिलेगा. ओके, अभी मुझे देखना है कि ये कस्टमर को हमने कितनी बार फॉलो अप किया था या फॉलो अप रिमाइंडर्स ऐड किए थे, तो मैं जस्ट हिस्ट्री में जाके देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक फॉलो अप ये था, ये तारीख को हमने फॉलो अप किया था, एंड देन अगला आने वाला फॉलो अप 21 पर. तो पूरा फॉलो अप का हिस्ट्री भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कितनी बार उसको फॉलो अप किया है. ओके, देन वी कैन इवन सी दिस हिस्ट्री, जहाँ पे हम उसका पूरा सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं. क्योंकि कई बार होता है ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम पे ये सारा डेटा क्विकली आपको इन हैंड लगता है, तो फॉलो अप हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री पूरा आपको मिलेगा. देन एवरेज रेटिंग क्या रहा है, कितने सर्विसेज थे, कितने कंप्लीट हो गए, कितने पेंडिंग है. देन उनके फीडबैक भी देख सकते हैं, तो वी कैन नो कि कस्टमर का हमारे यहाँ पे कितना क्या फीडबैक आया था, क्या एवरेज फीडबैक था. जस्ट शो, यहाँ पे क्लिक करके हम देखते हैं कि कस्टमर ने हमें 17 बार रेट किया है, उसमें से 4.8 इज एवरेज रेटिंग. वहां पे इतनी बार उसने 5 स्टार दिया है, इतनी बार 4 स्टार दिया है, ये उनके कमेंट्स है. तो आपको एक कस्टमर का पूरा टोन पता चल जाता है, कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है उसका पूरा आइडिया मिल जाता है. तो ये था आपका फॉलोअप्स एंड हिस्ट्री. अभी आपको कस्टमर को रिन्यूअल लेटर देना है, तो आपको जस्ट जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है रिन्यूअल लेटर पे, तो आपके लिए पूरा लेटर बन जाएगा. तो लेटर में ओपनिंग नोट क्या होना चाहिए, क्लोजिंग नोट क्या होना चाहिए, ये सारा आप सेटिंग में डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. और बाय डिफॉल्ट जो फेच होता है उसको आप यहाँ पे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो. और बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग में डाल सकते हो कि रिन्यूअल्स कितने परसेंट से इंक्रीमेंट होना चाहिए. तो अभी 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है. सपोज मुझे ये कस्टमर के केस में 7% से करना है, क्योंकि कुछ डिस्कशन हुआ, निगोशिएट हुआ, तो मैं जस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट चेंज कर सकता हूँ, तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. ये था ग्लोबल, बट आप वन बाय वन सर्विस वाइज भी चेंज कर सकते हो, जैसे क्वांटिटी में कम ज्यादा हो गया, रेट में कुछ कम ज्यादा हो गया, यू कैन जस्ट एडिट इट एंड डन. यहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल पे क्लिक करना है, ईमेल चला जाएगा. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ईमेल, तो इसका वो पूरा पीडीएफ बनाएगा, अटैच कर देगा, कस्टमर का ईमेल एड्रेस आ गया, रिन्यूअल लेटर का कंटेंट आ गया. मुझे अगर एडिशनल ईमेल्स डालने तो मैं डाल के सेंड कर सकता हूँ, और ये जो हमने रिन्यूअल लेटर देखा था उसका पीडीएफ भी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा. और कुछ चीजें हैं जैसे कि रिन्यूअल स्टार्ट डेट, एंड डेट आपको सेट करना है, रिन्यूअल लेटर में क्या होने वाला है वो आप सेट कर सकते हो. अभी यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीवियस प्राइस क्या था और अभी नया प्राइस क्या है. आपको लगता है कि नहीं प्रीवियस प्राइस जो है वो मुझे नहीं दिखाना है, जस्ट क्लिक हियर कि हाइड दी ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस का ऑप्शन निकल जाएगा प्रिंट में से. कई बार आपको लेटर हेड पे प्रिंट करना होता है, तो जैसे यहाँ पे हाइड लेटर हेड पे क्लिक किया और तो लेटर हेड निकल जाएगा, उतना स्पेस आ जाएगा. ये स्पेस भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कई बार आपका लेटर हेड थोड़ा बड़ा होता है, तो यू कैन जस्ट एडजस्ट दैट स्पेस. सॉरी 57 हुआ, तो 7 है या 5 है या 3 है, तो ये ऐसा सेट करके आप आपके प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे भी प्रिंट कर सकते हो, इनकेस आपको अगर प्रिंट लगता है तो. सो दिस इज अबाउट द रिन्यूअल एक्शनेबल डैशबोर्ड. ओके, तो वैसे हम रिन्यूअल इनसाइट भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सेंट्रली एक ही डैशबोर्ड पे मिलता है, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर रिन्यूअल्स जहाँ पे आपको एक्शन लेना है. ओके, नाउ कम्स द इनसाइट्स. तो इनसाइट्स में क्या होता है ना कि रिन्यूअल के यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल सिनेरियो, तो रिन्यूअल इंजन में दिखता है, 360 इंजन में, कि रिटेन दिस मंथ, मतलब इस महीने में हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए, उसका अमाउंट क्या था.
अपकमिंग 30 डेज में कितने आने वाले हैं उसका अमाउंट क्या है, और आने वाले 90 दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका कितना अमाउंट है। वैसे ही एक्टिव ओवरड्यू रिस्क कितना है अभी हमारे लिए, कौन से रिन्यूअल्स रिस्क पे है, तो उसका अमाउंट इन 30 डेज, इन 60 डेज एंड इन 90 डेज कितना है वो बाइफरकेशन मिलेगा। कुछ कैंसलेशन हुए क्या, रिन्यूअल्स नहीं हुए, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम मंथ वाइज पूरे 6 महीने का एनालिसिस देख सकते हैं कि कितना रिटेन हुआ, कितना कैंसलेशन हुआ, कितना अभी भी रिस्क या पेंडिंग में है। जैसे अभी अगस्त में दिख रहा है कि 76,000 का रिन्यूअल हो गया है, अभी भी 5 लाख का पेंडिंग है, कैंसलेशन 0 है। तो ऐसा मंथ ऑन मंथ हम पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। देन एजिंग वाइज देख सकते हैं कि कितने ओवरड्यू में क्या है, एजिंग वाइज मतलब 1 to 30 डेज में, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज में क्या रिन्यूअल्स होने वाले हैं। देन अपसेलिंग डाउनसेलिंग क्या हुआ वो भी देख सकते हैं, मतलब जो भी रिन्यूअल प्रोसेस हुआ उसमें से कितना अपसेल हुआ, कितना डाउनसेल हुआ, सेल पर्सन वाइज क्या हुआ, ओके, बाय ब्रांच कितना हुआ, बाय अगर मल्टीपल कंपनीज है आपकी तो मल्टीपल कंपनी वाइज कितना हुआ। देन और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से ब्रांच में डाउन सेल हुआ है, कौन से ब्रांच में कितना अपसेल हुआ है, किसी टेक्नीशियन, किसी स्पेसिफिक पर्सन ने, सेल पर्सन ने डाउन सेल या अपसेल किया है। ओके, देन एक्शन रिक्वायर्ड ऑन ओवरड्यू, मतलब यहाँ पे पूरा ओवरड्यू लिस्ट मिल रहा है आपको कि कौन कौन से ओवरड्यू है जहाँ पे एक्शन आपके तरफ से एक्सपेक्टेड है। इवन यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, कस्टमर वाइज वगैरह आपको लिस्ट चाहिए तो ये पूरा ओवरड्यू का लिस्ट मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। वैसे ही सेम पाइपलाइन, मतलब जो अपकमिंग आने वाले हैं, ओके, तो आने वाली लिस्ट पूरी यहाँ पे मुझे मिल रही है, और रिसेंटली रिन्यू कौन कौन से हुए वो भी पूरी लिस्ट मुझे मिल रही है। तो दिस इज मोस्टली फॉर द लीडरशिप मैनेजमेंट के लिए इनसाइट पूरा मिल जाता है, और एक्शनेबल डेटा पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, नाउ अभी रिन्यूअल्स हमने देखे, इनसाइट्स देखे, अभी समझो हमें रिन्यू करना है, तो रिन्यू करने का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है, मैं जस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आप देखिए रिन्यूअल स्टेटस पेंडिंग है, अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रिन्यू एस एंड डन, आपका रिन्यूअल हो गया। आपको जस्ट अभी न्यू प्राइस अपने जो कस्टमर के साथ जो भी आपका फाइनल हुआ है वो प्राइस अपडेट करना है, एंड इंपॉर्टेंटली विजिट प्लान करना है, और तीसरी चीज बिलिंग शेड्यूल करना है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया। अभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करता हूँ, तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में देखिए यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिकली रिन्यूड सेट हो गया, मतलब आपको यहाँ पे कोई और एक्शन करने की जरूरत नहीं है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल लिस्ट में से चला भी गया, क्योंकि उसका फॉलो वापस या रिमाइंडर नहीं आएगा। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस। यहाँ पे और एक है कि आप सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। जैसे अभी आपको लिस्ट मिल रही है, तो एक्सपायरी सून ज्यादा चाहिए आपको, या हाई वैल्यू वाले पहले चाहिए, या कस्टमर को जस्ट अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको कन्वीनियंस ईज देंगे, आपको जो चाहिए वो डेटा फिल्टर आउट करने के लिए। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट आपके कैंसिल हुए हैं वो रिमाइंडर्स में नहीं आएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके, या ओनली वन वन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिन्यूअल में नहीं आएंगे। या जिनको आपने डीएनडी करके एनेबल किया है कस्टमर मास्टर में, उनके रिन्यूअल के रिमाइंडर्स नहीं आएंगे। ओके, अभी ये था सारा मैनुअल प्रोसेस। ओके, नाउ वी हैव इवन ऑटोमेशन फॉर दिस, कि अभी हम कॉल करके सबको बताने से अच्छा है आप इवन रिन्यूअल का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। तो वो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग में। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया CONT, तो कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग के अंडर कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग मिल रहा है। यहाँ पे देखिए रिन्यूअल लेटर के सेटिंग्स जैसे मैंने बताए थे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो रिन्यूअल का इंक्रीमेंट कितने परसेंट से होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा था। फिर सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए, ओपनिंग नोट क्या आना चाहिए, क्लोजिंग नोट जो हमने देखा ना रिन्यूअल लेटर पे आ रहा था। ओके, तो ये वो यहाँ से आएगा। ओके, और यहाँ पे यू कैन ऐड द प्लेस होल्डर्स एज वेल। तो प्लेस होल्डर्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का डेट वगैरह ऑटोमेटिक वो रिन्यूअल लेटर में कंसिडर कर लेगा सॉफ्टवेयर, आपको मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इवन ब्रांच और कंपनी नेम भी आप डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो। ओके, वैसे ही ये रिमाइंडर्स, आई वाज टेलिंग अबाउट द रिमाइंडर्स, कि आप रिमाइंडर्स एनेबल कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। तो रिमाइंडर्स आपने एक बार ऑन किया तो यहाँ पे आप सेटिंग चूज कर सकते हो कि आपको रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ट्वाइस अ वीक होता है, मतलब वीक में 2 बार, विच इज ऑलवेज रिकमेंडेड। ओके, क्योंकि अगर आप एवरी डे कर रहे हो ना, इट कुड बी इरिटेटिंग फॉर कस्टमर, राइट। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो ट्वाइस अ वीक, बट एज पर योर नीड एंड बिजनेस पॉलिसी आप यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज, एवरी 3 डेज पे, वीकली वंस में, फोर्टनाइटली, मंथली वंस, ऐसा आप सेट कर सकते हो। ओके, देन अपकमिंग एक्सपायर, मतलब कौन से लोगों को रिमाइंडर जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 15 डाल रहा हूँ, तो आगे आने वाले 15 दिन में जितने रिन्यूअल्स है सिर्फ उनको जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ,
सो आगे आने वाले 30 डेज में कितने रिन्यूअल्स आने वाले हैं, सिर्फ उनको रिमाइंडर जाएगा। और अगर आपको पास्ट भी चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, तो आज के पहले 10 दिन में जितने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए ड्यू है, जो रिन्यू नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको रिमाइंडर्स चली जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, तो पास्ट किसी को नहीं जाएगा, सिर्फ आज और आज के आगे आने वाले 30 डेज के लिए जाएगा। 30 या जो भी, अगर मैं यहाँ पे 60 डेज कर रहा हूँ, तो 60 डेज प्रायर रिमाइंडर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 30 डेज कर रहा हूँ, तो आज के पहले 30 दिन में जितने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने थे और नहीं हुए, उनको। सो दिस इज अबाउट दी सेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग। तो यहाँ पे कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं फॉलो। कई जगह पे मैनुअल टच जरूरी होता है, तो आप ऑटो का सेट कर लो, एंड इवन मैनुअल का भी कर सकते हो फॉलो। Okay, I hope screen is updating. Amit sir, are you there? Can you please confirm? Hello. Yes, Vinay. Is screen updating? Are you able to see the presentation now? Yeah. Yes, yes. Okay. Thank you. I thought कि वहाँ पे कुछ lag हो रहा है. Thank you for confirming. So this is how we can manually go to the reminders, and also we can go to the मतलब set कर सकते हैं automated reminders के लिए भी. देन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था, पेंडिंग लिस्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड दो पेंडिंग लिस्ट क्या है कि पहला है इनवॉइस पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, मतलब जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो जिनका इनवॉइस ही नहीं बना है कभी, ऐसी पूरी लिस्ट हमें मिलती है। ओके, विल सी दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लीकेज होता है। कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सर्विसेज भी स्टार्ट होते हैं, बट ना बिलिंग स्केड्यूल सेट होता है, ना हमने उनको कभी बिल किया होता है। तो वो वैसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको कभी बिल ही नहीं किया है, उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो डैशबोर्ड्स, एंड डैशबोर्ड्स के सेक्शन में विल सी पेंडिंग। ओके, आई कैन सी विजिट पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी नॉट विजिट, इनवॉइस पेंडिंग। सो ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके कभी इनवॉइस ही नहीं बने, या बने हैं तो वो पार्टली बने हैं, पूरी नहीं बने, तो उसका पूरा लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, डेट है, कस्टमर का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कितना उसमें से इनवॉइस हुआ है, तो 0 इनवॉइस्ड अमाउंट है, तो पेंडिंग इतना अमाउंट है, कौन सा सेल पर्सन है, कौन से एरिया से है, ब्रांच से, और कितने दिनों से ड्यू। ओके, ऐसा पूरा लिस्ट हमें मिल जाता है। तो यहीं से हम वो कॉन्ट्रैक्ट का बिलिंग स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, या कोई भी जो एक्शन नीडेड है वो ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सर्विस स्टार्ट किया, बट बिल ही नहीं किया है कभी। ओके, दैट वी कैन सी। अभी ये आप आपके कंपनी के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हो, मल्टीपल कंपनीज है तो, या आपके ब्रांच वाइज भी फिल्टर करके लिस्ट हमें मिल सकती है। Then we second we have the visit pending contracts. Okay, this one. तो visit pending contracts क्या क्या है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बना के कॉन्ट्रैक्ट इशू भी हुआ है, बट उसका विजिट प्लान ही नहीं बना है, तो ये यहाँ पे लिस्ट पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक्शन क्या लूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे क्लिक करके आई कैन जस्ट गो टू दिस विजिट प्लान एंड प्लान द विजिट, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि विजिट एक बार प्लान कर दिया हमने, तो वो विजिट पेंडिंग लिस्ट में से निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन द विजिट प्लानर, चूज द फ्रीक्वेंसी जो और उसका विजिट प्लान बन गया कंप्लीटली, तो वो विजिट पेंडिंग में से निकल जाए। ओके, सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड्स फॉर इनवॉइस पेंडिंग एंड विजिट पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। Okay, now comes the commission dashboard. Okay, so commission dashboard, इसकी कुछ settings है, we'll see the settings as well, and also we'll see how the commission dashboard looks. So I can just type in commission. So ये आपके आता है डैशबोर्ड अंडर सेल्स एंड परफॉर्मेंस। ओके, तो मैं कमीशन डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आई कैन जस्ट चूज द मंथ एंड लोड। तो जो मंथ का आपको कमीशन कैलकुलेट करना है वो आप सिलेक्ट करके लोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो स्विच दिए हैं। ओके, वन इज कलेक्शन वर्सेस इनवॉइस। इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी क्या है, आप जो कलेक्शन अमाउंट है उसके ऊपर आप कमीशन देते हो, या आप इनवॉइस की बेसिस पे कमीशन देते हो। मतलब जैसे 10,000 का इनवॉइस बन गया तो वी गिव लेट्स से 5% का कमीशन, तो वो 10,000 के ऊपर चला जाएगा। या अगर 10,000 के ऊपर सिर्फ 5,000 का कलेक्शन हुआ है, तो कमीशन
सो अगर आप कलेक्शन टिक कर रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनवॉइस अमाउंट जो भी कलेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट होगा, और अगर आप इनवॉइस कर रहे हो तो वैल्यू उसके बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट होगा। वैसे ही टीडीएस, कई बार हम आपकी पॉलिसी रहेगी कि हम टीडीएस को कंसीडर करेंगे या डिडक्ट करके फिर कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो प्लस टीडीएस किया तो टीडीएस कंसीडर के कमीशन होगा, कंसीडर करके कमीशन होगा। इफ यू सिलेक्ट माइनस टीडीएस तो टीडीएस निकाल के टैक्स तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, जीएसटी निकाल के ही फिर कमीशन कैलकुलेट होता है, बट टीडीएस भी आपको कंसीडर करना है क्या। अगर माइनस टीडीएस किया तो जीएसटी माइनस टीडीएस देन उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होगा। एंड देन अगेन यू हैव ऑप्शन एज प्रोपोर्शनल टैक्स और फर्स्ट पेमेंट टैक्स। मतलब क्या है कि 10,000 का इनवॉइस है, उसमें से लेट से 1800 का टैक्स है, तो 1800 पहले माइनस होगा, देन जो कलेक्शन अमाउंट है या इनवॉइस अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। या फर्स्ट पेमेंट वुड बी, मतलब पहले सिर्फ जितना पेमेंट आएगा कस्टमर का वो पहले टैक्स क्लियर होगा, सब टैक्स क्लियर होने के बाद ही फिर आपका कमीशन कैलकुलेट होगा। ओके, सो दिस लॉट मेनी ऑप्शंस आर बीन गिवन, सो आपके पॉलिसी के हिसाब से यू कैन जस्ट ऑप्ट इट फॉर दैट। ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि कौन कितना कमीशन अर्न कर रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ओके, दिस इज अ डेमो पोर्टल, सो वैल्यूज कुड बी वेरी वेग। तो यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि दिस इज द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, उनका इतना सेल हुआ है, इतना कमीशन हुआ है, इतना कलेक्शन हुआ है। ओके, नाउ इवन आई कैन जस्ट एक्सपैंड, एक्सपैंड करने के बाद वो बाइफर्केशन भी देगा कि कहाँ से क्या कैलकुलेशन हुआ है, कैसे कमीशन कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग में क्या किया है ना, सोर्स वाइज अलग अलग स्लैब्स बनाए, तो स्लैब्स बनाना वी विल सी हाउ टू मेक देम। बट ये दिख रहा है कि कविता जो है उनको वेबसाइट के थ्रू इतना बिजनेस उन्होंने लाया, कन्वर्ट किया था, जो वेबसाइट के थ्रू आया था, इतना रेफरेंस से किया था, तो हमने रेफरेंस पे इतना कमीशन दिया है, वेबसाइट के लीज पे या बिजनेस के ऊपर इतना कमीशन दिया है। ओके, तो ऐसा पूरा डिटेल है, तो इससे क्या होगा, आपकी टीम के लिए भी पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, यू कैन जस्ट शेयर कैसे कैलकुलेट हुआ है, और ये सारा ऑटोमेटेड हो रहा है, आपको जस्ट वन टाइम सेटिंग करना है। आई विल सी कि सेटिंग कैसे करते हैं। सो व्हेन आई सर्च फॉर कमीशन अंडर सेटिंग आई कैन सी कमीशन स्लैब्स। तो कमीशन स्लैब्स जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपको सेट करना है। समझो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल है कि 5% इज दी कमीशन फॉर एवरी सेल, तो मैं यहाँ पे बल्क में डाल सकता हूँ 5%। और हाँ, यहाँ पे बोथ मतलब कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों के लिए 5% है, और कब से स्टार्ट कर रहे हो आप कमीशन, वो आप डेट चूज कर सकते हो, जैसे वो 1 जनवरी भी हो सकता है। एंड ऐड अगर किया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, 5% विल बी कैलकुलेटेड फ्लैट। बट आपको लगता है कि नहीं, मैं रेसिडेंशियल में सिर्फ 2% देना चाहता हूँ या 10% देना चाहता हूँ, वट आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल। तो 10% इज ऑन रेसिडेंशियल एंड 5% इज ऑन कमर्शियल। सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मैं 5% लूंगा, बोथ की जगह पे कमर्शियल लूंगा, एंड डेट आई विल सेट एंड ऐड। तो इससे क्या होगा, जो भी कमर्शियल सेल हो रहा है उस पर 5% कैलकुलेट होगा। अगर मैं यहाँ पे 10% ले रहा हूँ और रेसिडेंशियल कर रहा हूँ एंड एड फ्लैट रेट, तो सब एग्जीक्यूटिव्स के लिए 10% रेसिडेंशियल के लिए सेट हो गया। तो दिस इज वन थिंग। अनदर कुड बी यू वांट टू मेक द स्लैब्स, जैसे 0 to 50,000 का सेल हुआ उसका, तो 5% मिलना चाहिए। 50,000 टू 1 लाख के ऊपर उसको 4% मिलेगा। 1 लाख के ऊपर अगर 1.5 लाख तक है, तो ऐसे अलग अलग स्लैब्स बना सकते हो आप यहाँ पे। सी, तो स्टार्टिंग अमाउंट, एंड अमाउंट कितना परसेंट होना चाहिए, एंड दैट टू अगेन वो रेसिडेंशियल कमर्शियल के लिए भी आप अलग अलग कर सकते हो। दैट सिंपल। मतलब आप ये जो ऊपर का सेक्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड हम सेट कर रहे हैं। अगर आपको समझो इंडिविजुअल पर्सन को अलग अलग है, हो सकता है कि सीनियरिटी ये वो हिसाब से आप हर एक का जो भी जॉब आपने डिस्क्रिप्शन दिया होगा या जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे टर्म्स फाइनलाइज हुए होंगे उसके हिसाब से अलग भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे मैन्युअली स्लैब्स भी ऐड कर सकते हो। तो अगर कंपनी वाइड पॉलिसी सेम है तो यू यूज द बल्क रेट टू सेट, अगर इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग है तो इंडिविजुअल पर्सन का आप अलग अलग सेट कर सकते हो। ओके, सो यस, जैसे यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन ऐड स्लैब, सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव नेम, बोथ के लिए करना है, सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए करना है, कमर्शियल के लिए करना है, सोर्सेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब से इफेक्टिव होगा, कब एंड होगा, एक्टिव है, वो सारा सेट करके आप सेव कर सकते हो। तो इंडिविजुअली पे हम सेट कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी कर सकते हैं। दैट टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड करते वक्त भी स्लैब वाइज, कैटेगरी वाइज, मतलब रेसिडेंशियल कमर्शियल वाइज भी हम अलग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द कमीशन स्लैब्स आर सेट। ये एक बार हमें सेट करना है। इफ पॉलिसी चेंजेस वी कैन जस्ट अपडेट इट। जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर। तो वंस हमने ये सेट कर दिया,
देन वी आर वेरी मच रेडी टू यूज द कमीशन। तो कोई झंझट ही नहीं है कैलकुलेट करने का वगैरह, जस्ट स्विच एनेबल कर दो, सेटिंग्स कर दो, आपका कमीशन कैलकुलेट हो गया। ओके, मूविंग अहेड। तो हमने ये सारी चीजें देखी, स्लैब्स वगैरह कैसे सेट करना है। तो स्लैब इज लाइक टू इजी टू अंडरस्टैंड कि हम जैसे इनकम टैक्स के स्लैब सेट करते हैं वैसे ही स्लैब हमें सेट करके रखने। देन अलग अलग फीचर्स है, इवन वी कैन सेट द स्लैब्स एक्सेट्रा। नाउ there's some new update into the सर्विस कमांड सेंटर एंड जॉब कंफर्मेशन डेस्क, जो बहुत रिक्वेस्टेड फीचर था कि टाइम वाइज मैनेजमेंट चाहिए। पहले हमारे पास सारा डेट वाइज होता था, पूरा कैलेंडर वीक मंथ का डे का। नाउ इनटू दैट वी हैव इवन टाइम वाइज स्लॉट मैनेजमेंट, वी विल सी दैट। ओके, तो वीक वाइज, मंथ वाइज, डे बाय टेक्नीशियन, और एक बोर्ड करके कॉन्सेप्ट हमने दिया है जो आपको बहुत फ्रेंडली, अच्छा और इजी लगेगा टू यूज। देन यू कैन इवन डिफाइन कि क्या टाइम के लिए ये चल सकता है, कितने टाइम के लिए सर्विस होना चाहिए। और एक बड़ा चीज है कि पहले एक टेक्नीशियन हम असाइन कर सकते थे एक विजिट के लिए, या एक पूरा क्रू असाइन कर सकते थे। नाउ ये अपडेट में हम एट द टाइम, बाय रिक्वायरमेंट, किसी भी टेक्नीशियन को किसी भी विजिट या सर्विस के लिए दो तीन रैंडम टेक्नीशियंस को भी चूज कर सकते हैं एज पर अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, जैसे भी रिक्वायरमेंट है। तो पूरा डे प्लान आपका हो जाता है, ड्रैग ड्रॉप बेसिस है सारा, मतलब कुछ भी मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्नीशियन वाइज वगैरह हम देख सकते हैं, विल सी। तो सर्विस कमांड सेंटर दैट विल कम अंडर द सर्विस ऑपरेशंस, सर्विस कमांड सेंटर। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ना बोर्ड टिक हो रहा है। ओके, तो व्हेन वी आर ऑन द बोर्ड इट शोज दैट नीड अ टेक्नीशियन, पहले सेक्शन आ रहा है नीड अ टेक्नीशियन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज 19 अगस्त में इतने सारे विजिट्स है 5, जहाँ पे टेक्नीशियंस असाइन नहीं है। ओके, एंड देन यहाँ पे नीचे सिर्फ लिस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ये भी नया अपडेट है, जैसे हमने ग्रुप में पोस्ट किया था लास्ट वीक कि आप सारे यूजर्स में टेक्नीशियंस को एज अ टेक्नीशियन मार्क करो, क्योंकि आगे आने वाले अपडेट में सिर्फ टेक्नीशियंस ही लेफ्ट साइड में दिखेंगे। पहले क्या होता था ना, सारे यूजर्स दिखते थे तो लिस्ट लंबी होती थी, अभी सिर्फ आपको टेक्नीशियंस दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है। नाउ सपोज ये विजिट को मुझे असाइन करना है, तो जस्ट आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ये विजिट मुझे समझो ये यूजर को देनी है, या समझो ये यूजर को देनी है, तो मैंने सेट किया। नाउ यहाँ पे बता रहा है कि डेट सेट है बट टाइम सेट नहीं है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सी हियर, टाइम सेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे समझिए टेक्नीशियन 9 बजे स्टार्ट करने वाला है, तो मैंने इसका 9 बजे का टाइम सेट कर दिया। एंड देन व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड लेंथ, मतलब कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। सो इट कुड बी 15 मिनट्स स्टार्टिंग टू 4 आवर्स तक का आप सेट कर सकते हो अभी के लिए। मैं अभी इसको यहाँ पे 1 आवर करता हूँ। ओके, नाउ सपोज ये विजिट जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब सर्विस थोड़ा बड़ा है, बट इतना भी बड़ा नहीं कि मैं पूरे क्रू को डिप्लॉय करूँ यहाँ पे। ओके, तो इससे अच्छा है कि मैंने ये नीलेश को दिया है, और दूसरा एक है कविता, उनको असाइन किया। तो यहाँ पे दिखेगा सी, ये अभी सेम विजिट कविता को भी असाइन हो गया और नीलेश को भी असाइन हो गया, इतना ईजी है। और यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम भी सेट है, 60 मिनट्स के लिए है। नाउ यू गेट द कंप्लीट क्लैरिटी एंड कंप्लीट कंट्रोल, डे वाइज, टाइम वाइज, एंड इवन कितना टाइम में होना चाहिए वो क्लैरिटी आप सेट कर सकते हो। दिस इज बाय बोर्ड। नाउ वी कैन सी बाय डे बाय टेक्नीशियन। सो अगर मैं डे बाय टेक्नीशियन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेट है, आज का डेट सेट हो गया। अगर मैं आगे आने वाले डेट्स का भी देख सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट आज का देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पे अनअसाइड में इतने हैं और असाइड में यहाँ पे इतने दिख रहा है। तो 9 बजे कविता और नीलेश यहाँ पे जाने वाले, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल में आपको पूरा टाइम वाइज स्लॉटिंग मिल जाएगा। ओके, तो बाय डे में आप प्लान कर रहे हो तो पूरा टाइम वाइज, टेक्नीशियन वाइज पूरा डिटेल मिलेगा। और बाय बोर्ड आप कर रहे हो तो पूरा डे वाइज एंड टेक्नीशियन वाइज आपको मिलेगा। तो यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल। आप जब हफ्ते का प्लान कर रहे हो, यू यूज द बोर्ड। आप जब सिर्फ एक डे का कुछ रीअलाइनमेंट कर रहे हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में होता है टेक्नीशियंस आज आ गया है, कोई नहीं आया है, अचानक से लीव लिया, हो गया आया ही नहीं, एब्सेंट है, तो उस टाइम पे यू गो डे बाय टेक्नीशियन पे, और जस्ट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड असाइन द थिंग्स। ओके, सो दिस इज हाउ। एंड बाकी की चीजें हमने देखी, जैसे बाय टेक्नीशियन, बाय ब्रांच वगैरह कर सकते हैं, बट दिस फीचर इज न्यू वन। ओके, सो न्यू थिंग्स क्या है कि आपको नीड अ टेक्नीशियन का अलग से डेडिकेटेड सेक्शन मिलता है। फिर आपको टाइम स्लॉट अलाइन करने का ऑप्शन मिलता है। आप डे वाइज पूरा प्लान कर सकते हो, टाइम स्लॉट वाइज कर सकते हो, और एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए आप कितना टाइम लगना चाहिए उसका भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिस ऑन दैट आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप अगले टाइम वाले स्लॉट्स के लिए इजीली प्लान कर सकते हो। दिस इज फॉर द सर्विस कमांड सेंटर।
वैसे ही जॉब कंफर्मेशन डेस्क है, दिस कम्स अंडर अगेन सर्विस ऑपरेशंस। तो जॉब कंफर्मेशन डेस्क में भी जब हम कंफर्म करते हैं, ओके, तो पहले क्या था, कंफर्मेशन के टाइम पे जस्ट कंफर्म करके आता था किसने कंफर्म किया। नाउ इट विल आस्क कि कंफर्म किया कस्टमर ने, बट व्हाट इज द टाइम व्हिच कस्टमर हैज कंफर्म। तो अगर मैं यहीं पे कंफर्मेशन पे टाइम डाल के सेट कर रहा हूँ ना, तो सर्विस कमांड सेंटर में अलग से टाइम डालने की जरूरत नहीं है, वो विजिट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, तो सी ऐसे ये डेट भी कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन भी आ गया, एंड टाइम भी कंफर्म हो गया। ओके, so now time is a factor which is now included in your planning confirmation as well. एंड ये पूरा जॉब कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो आप फोन से भी यूज कर सकते हो, मतलब फोन पे ही लॉगिन करके आप जॉब कंफर्मेशन वगैरह कर सकते हो। ओके, सो वी सीन कि कमीशन डैशबोर्ड कैसे काम करता है, कलेक्शन वर्सेस इनवॉइस कैसे होता है, देन हमने स्लैब सेट कैसे करना है वो देखा था। कमांड सेंटर पे हमने अलग अलग ऑप्शंस देखे, ड्रैग ड्रॉप कैसे करते हैं देखा, देन इवन टाइम स्लॉट कैसे सेट करते हैं देखा, एंड डे बाय टेक्नीशियन। तो वो डे बाय टेक्नीशियन वाइज भी हम कर सकते हैं, मतलब एक डे का पूरा प्लान कर सकते हैं, या बोर्ड में हम पूरे मंथ का, वीक का वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने दिखाया नहीं दिखाया, आई जस्ट शो यू कि जब हम डे बाय टेक्नीशियन करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आज का करना है, आई कैन जस्ट प्लान इट फॉर टुमारो एज वेल। तो मैं कल का देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि नीलेश को 8 बजे एक है, समझो अभी हम मैं यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दिस 8 आई कैन जस्ट मेक इट एट 10 AM। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नीलेश को आज के कल में 8 बजे एक है, एंड देन 10 बजे मैंने बीच में 1 घंटे का गैप रखा है। दिस कम्स एज पर योर प्लान, जैसे प्लान करना है, क्योंकि ट्रैवल लोकेशन ये सारी चीजें मैटर करती है। ओके, देन जॉब कंफर्मेशन डेस्क है जहाँ पे वीसीम की टाइम वगैरह कैसे असाइन होता है। नाउ 4 ड्राफ्ट्स है, जैसे हम रिन्यू करते हैं, मेक श्योर कि रिन्यू करने के बाद यू प्लान दी बिलिंग स्केड्यूल प्रॉपरली, यू प्लान दी विजिट स्केड्यूल्स। जैसे हमने देखा कि रिन्यूअल डैशबोर्ड से ही हम क्लिक करके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं एक क्लिक में, बट वो करने के बाद इंश्योर प्राइसेस आर करेक्ट, यू सेट दी बिलिंग स्केड्यूल, एंड ऑल्सो यू सेट दी राइट विजिट स्केड्यूल, क्योंकि एक सिंगल क्लिक में हम पूरा स्केड्यूल बना सकते हैं। कोई भी इनवॉइस अगर हमने लिंक, मतलब स्केड्यूल से किया नहीं हो तो लिंक नहीं होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान इट विद द बिलिंग स्केड्यूल। विजिट पेंडिंग ना रहे उसके लिए यू ऑलवेज प्लान द विजिट्स, क्योंकि फिर वो इसमें चला जाएगा और पेंडिंग में, और उसका सर्विस कमांड सेंटर में कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगे प्लान करने के लिए, तो विजिट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बल्क स्लैब वगैरह सेट करना है, तो एक बार आपने स्लैब्स बराबर से सेट किए कमीशन के, तो कमीशन कैलकुलेट होते हैं। नाउ ओनली 5 things you need to remember very importantly is कि पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स को वीकली टाइम पे आप यूज करो, तो वीकली टाइम फ्रेम इज अ वेरी राइट टाइम फ्रेम, बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का डैशबोर्ड है, आप ट्राई टू यूज इट फॉर अ वीकली बेसिस, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, प्लान करने में इजी रहेगा, रिन्यूअल्स फॉलो करने में इजी रहेगा। रिन्यूअल इनसाइट इज फॉर द मंथली रिव्यूज, ओके, आप वो वीकली रिव्यू के लिए भी यूज करते हो, कर सकते हो, बट मंथली रिव्यू के लिए वो ज्यादा काम आता है। बट रिन्यूअल जो इनसाइट है वो डेली काम नहीं है, ओके, वो आप यूजुअली रिव्यूज के टाइम पे यूज करोगे। व्हेन यू हिट द रिन्यू, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हो, रिन्यू पे क्लिक कर रहे हो, जैसे हमने देखा कि बहुत इजी है, रिन्यू पे क्लिक किया एंड रिन्यू हो गया, और पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड एज अ रिन्यूड मार्क भी हो गया, बट मेक श्योर कि डेट आपने बराबर से रिस्टोर किया है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के, बिलिंग शेड्यूल सेट किया है, एंड विजिट प्लान किया है। ओके, जस्ट 3 मिनट्स, मतलब लास्ट टाइम हमने वेबिनार में देखा था 2 या 3 मिनट का ही काम होता है, जस्ट क्लिक करो एंड प्लान दी विजिट। बिलिंग शेड्यूल के लिए भी ऑटोमेशन है, जस्ट क्लिक सेलेक्ट द डेट रेंज एंड बिलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो बहुत क्विकली हो जाता है, बट इंश्योर दिस थिंग्स आर फॉलोड अप प्रॉपरली। देन जो मैन्युअली हम रिमाइंडर्स देते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, वो तो हम करते हैं फॉर मैन्युअल टच, बट इट्स ऑलवेज गुड टू टर्न ऑन द रिन्यूअल रिमाइंडर्स ओवर द व्हाट्सएप, बिकॉज दैट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एज वेल, कि उनके टाइम के हिसाब से वो देख सकते हैं। एंड वहां पे भी रिकमेंडेड है कि आप वीकली या फोर्टनाइटली चूज करो फॉर द रिमाइंडर्स, क्योंकि डेली रिमाइंडर जो है वो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकते हैं, राइट। तो एज पर योर पॉलिसी हमने ऑप्शंस तो दिए हैं, बाय डिफॉल्ट वो वीकली सेट होता है, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप वीकली या फोर्टनाइटली, मतलब 2 वीक में एक बार ऐसा आप सेट करो। एवरीडे भी कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। एंड देन टू पेंडिंग लिस्ट जो हमने देखे थे वो हमेशा चेक करो, क्योंकि पहला पैसा आने के लिए है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं बट उसके बिल ही नहीं बनाए, तो पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू लीकेज ना हो इसके लिए वो लिस्ट हम चेक करें, क्योंकि वो पूरा सेग्रीगेटेड लिस्ट बना के देता है हमारे लिए। एंड दूसरा है
जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके प्लान नहीं हुए, विजिट्स प्लान नहीं हुए, तो ये 2 चीजें हमें चेक करनी है हमेशा। देन कमीशन स्लैब्स जो है उसका स्टार्ट अमाउंट, एंड अमाउंट आप राइटली सेट करो। एक बार सेट करो तो आपके लिए हमेशा के लिए मतलब वरी फ्री टास्क रहता है, काम रहता है। तो नाउ इट्स अप टू यू। मैं माइक से इनेबल करता हूँ, कोई भी डाउट्स क्वेरीज है प्लीज डू आस्क, एंड इवन योर फीडबैक्स आर अप्रिशिएटेड। मैंने माइक अलाउ किया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेरीज डाउट्स यू हैव। या किसी को भी कोई क्वेरी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड एक्सप्लेन। हॅलो विनय, गुड आफ्टरनून. या गुड आफ्टरनून. विनय, ऍक्च्युअली तुम्ही आता ते दाखवलं रिन्युअल डॅशबोर्ड, त्यात ना मला हा. असे प्रश्न आहेत की जे फॉलोअप आपण टाकतात, जे आता लेडीज आमचे फॉलोअप टाकतात, ते फॉलोअप आपल्याला कुठे दिसणार? त्यांच्या म्हणजे लिस्टमध्ये आम्हाला हवं असेल की फॉर एक्झाम्पल 10 कॉन्ट्रॅक्ट आहेत, 10 कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पुढे त्यांनी कुठे टाकलंय की हाय रेट आहे, तो नाही रिन्यू झालं किंवा रिन्यू टाकलंय, ते मला दिसणार कुठे, असं मला प्रश्न. म्हणजे एक्सेलमध्ये येणार का? ओके, एक्सेल मध्ये नहीं येणार. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, वी हैव पीपल फ्रॉम वेरियस लोकेशन, सो लेट्स कम्युनिकेट इन हिंदी, सो उनके लिए भी थोड़ा आसान पड़ेगा. सो दिस विल नॉट कम इन एक्सेल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, बट दिस रिमाइंडर्स विल कम ऑन द डैशबोर्ड. जो प्राइमरी डैशबोर्ड होता है वहां लॉगिन के लिए है. बट आई गेस यू आर सेइंग कि कंसोलिडेटेड सारा फॉलोअप का डेटा कहाँ पे मिलेगा, राइट? यस यस यस. ओके, लेट मी सी अगर वो है ऑप्शन. Of summary. Okay, this gives the count. No, I guess. Let me check. एक कुछ report था, I'm not able to recall it. No, Okay. this is also not there. Okay, let me check. अगर नहीं है तो we will add that report. तो हाँ, एक्चुअली this is मैं clear, बता right? देती हूँ. हाँ, एग्जैक्टली हाँ. क्या रिक्वायरमेंट है मेरी. एक्चुअली हम लोग को कैसे है कि समझो भी रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करना है हमारे बॉस को, हाँ. तो उसमें कैसे मेंशन करना पड़ता है कि ये 10 रिन्यूअल थे, उसमें से 4 रिन्यू हो गए और 6 जो रिन्यू नहीं हुए उसका रीजन क्या है, तो वो मुझे मेंशन करना है कि क्या रीजन है. तो वो डैशबोर्ड में भी शो होगा तो भी चलेगा. ओके, वो तो कैंसलेशन में आ जाएगा आपके. सी यहाँ बट विथ पे रीजन. reason है. See, when you cancel the contract ना, it never allows you to add the cancellation unless until you add the reason over here. Okay? हाँ, तो ये जैसे पता अभी है. यहाँ पे समझो मैंने कैंसिल किया, तो इट विल कंपल्सरी आज की क्या रीजन है, मतलब कस्टमर ने डिक्लाइन किया, कस्टमर मूव्ड आउट, और बहुत सारे रीजंस ऑलरेडी लिस्टेड है. कुछ अदर है तो फिर नोट मैंडेटरी हो जाता है अगर मैं अदर कर रहा हूँ, और फिर नोट में हम लिख सकते हैं. फॉर टाइम बिंग आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन. ओके, तो जैसे अभी कस्टमर डिसाइडेड नॉट टू रिन्यूअल, और ये मैंने सेव कर दिया. ओके, तो यहाँ पे आई कैन जस्ट फिल्टर आउट डेटा फॉर टाइम बिंग, बट एज यू सेड वी विल गिव द इनसाइट. जो इनसाइट है ना रिन्यूअल, वहीं पे दे देते हैं कि कैंसिलेशन के रीजंस क्या थे. हाँ, Okay? एग्जैक्टली. मुझे एक्चुअली वही चाहिए क्योंकि वहां से मैं वहां पे उनको प्रेजेंट कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ कि कितने जो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिन्यू नहीं हुए तो उसका क्या रीजन हाँ. है. Yeah. So by for time being you can use this option, set the status filter as cancelled. तो यहाँ पे हमें वो पता चलेंगे कि कौन कौन से कैंसिल हुए हैं, and just you opt for the column reason. Let me just. Okay, reason column नहीं है शायद. Okay, let's do this one thing. जो renewal insight dashboard है ना, जहाँ पे cancellations का section है, वहीं पे we will list out the reasons, क्या reasons है, और उसका count भी देता है कि कौन से count की वजह से ज्यादा cancellations हो रहे हैं. बराबर, थैंक यू. और सेकंड मेरा और एक क्वेश्चन था कि हमारे जो हाँ. टेक्नीशियन है उनको हम लोग जॉब असाइन करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां पे ना हाँ. प्रीमाइसेस डिटेल्स या प्रीमाइसेस टाइप, लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि मुझे ये रिक्वायर है कि एटलीस्ट कस्टमर टेक्नीशियन को पता चले कि वो क्या स्क्वायर फीट एरिया है या 1 BHK 2 BHK पता चले, तो उसके लिए That कुछ you have. नहीं, That you उनको have. ऐप See, के. हाँ, ऐप में आता है. सी व्हेन यू प्लान द विजिट ना, ओके, जहाँ पे हम कंफर्मेशन वगैरह कर रहे हैं, या विजिट प्लान के टाइम पे भी आई गेस कि वो नोट में ऐड हो जाता है कि एरिया क्या है. ओके, सो आई रिमेम्बर कि कॉन्ट्रैक्ट्स में, जस्ट अ सेक, कॉन्ट्रैक्ट्स में सी हियर यू हैव द एरिया, सर्विस एरिया. प्लीज चेक कि ये एरिया ना आपके विजिट में भी ऑप्शन होता है नोट में. ओके, एंड इफ यू ऐड द नोट ना, वो नोट टेक्नीशियन को विजिबल होता है, बट अभी वो मैनुअल होगा प्रोसेस. हाँ नहीं, अभी देखो ऊपर जो प्रीमाइसेस टाइप शो हो रहा है 1 BHK बराबर, तो वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा.
तो आप ओके जैसे कि प्रीमाइसेस डिटेल्स या प्रीमाइसेस टाइप जहाँ पे वो मेंशन है तो ओके वो उनको वहां पे शो होगा तो बेटर रहेगा। ओके, आई हैव जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। जो पहला था ना कैंसलेशन रीजन का, आई हैव नोटेड डाउन, बस जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी। प्लीज आप एक कनेक्ट पे एक ईमेल भेज दीजिए ना कि दिस प्रीमाइस टाइप एंड दी कैंसलेशन रीजंस का इनसाइट्स में चाहिए करके ऑप्शन। आई हैव ऑलरेडी सेंड, ये मैंने रिक्वायरमेंट डाला हुआ है ऑलरेडी। ओके, लेट मी सी इफ इट इज देयर, देन आई विल टेल माय टीम टू। ओके, या थैंक यू। या वेलकम। या अक्षता मैम। गुड आफ्टरनून विनय जी। या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे रिन्यूअल का थोड़ा सा जानना था। रिन्यूअल का क्या रहता है, हमारी टीम अभी नोटिफिकेशन अपडेट कर रही है, मतलब उसका रीजन अपडेट कर रही है कि कब कॉल करना है। सपोज अभी एक कस्टमर है, उन्होंने कॉल किया कि नेक्स्ट वीक कॉल कीजिए, तो उसका Okay. नेक्स्ट आज से लेके नेक्स्ट वीक का नोटिफिकेशन उसे दिख सकता है क्या, जो टेलीकॉलर गर्ल है उसको? हाँ, उसको उनको दिखेगा ना। सी यहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पे उनको दिखेगा ये सारे फॉलोअप्स। ये देखिए, ओके, मैंने तो अभी आज के टेस्ट के लिए ऐड किया था ना कॉल फॉर रिन्यूअल, तो यहाँ पे मुझे वो यस, मिलता है कॉल फॉर रिन्यूअल। वो कस्टमर का नाम यहाँ पे सभी आ जाएंगे डेली बेसिस के या ऊपर। या 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 तो या ये ये कहाँ देखिए ना से अपडेट कस्टमर। करना है उसको, टेलीकॉलर को? दो चीजें दो जगह से कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए, हमने थोड़ी टाइम पहले ये ऐड किया था ना, जस्ट अभी हम डेमो कर रहे थे, तो हम्म। ये कॉन्ट्रैक्ट था एंड मैंने एक सैंपल के लिए ऐड किया था कॉल फॉर रिन्यूअल। ओके, तो वन थिंग जो रिकमेंडेड है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स। ओके, तो यहीं से हम फॉलो अप ऐड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यस, वो ये यहाँ पे ये फॉलोअप यहाँ देखिए से follow हो up। रहा है ऐड, हाँ यहाँ से फॉलोअप ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये अभी क्लाइंट बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक में कॉल करो, तो अभी इतना तो हाँ किसी को ध्यान नहीं रहेगा, तो वहां पे हाँ, दिखेगा, आप बोल रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे दिखेगा। और सी यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, जैसे अभी समझो कस्टमर ने पिछले हफ्ते मुझे बोला था कि 19 तारीख को कॉल करो, तो ये आज मुझे दिख रहा है कि टुडे ये फॉलो अप करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना कंप्लीटेड, तो कॉल डन। ओके, एंड कंप्लीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो पूछ रहा है कि आगे और एक फॉलो अप ऐड करना है क्या, क्योंकि कॉल हुआ, ओके। बट कस्टमर ने मुझे क्या बोला कि और 4 दिन बाद कॉल करो। तो मैं यहाँ पे अगर एस कर रहा हूँ ना, तो 4 दिन बाद का मैं रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ। एंड सेव कॉल फॉर कंफर्मेशन व्हाटएवर एंड सेव। तो इससे क्या होगा कि अभी आज का फॉलोअप तो कंप्लीट हो गया। ओके, आज की ओके। लिस्ट में से चला गया वो, और 4 दिन बाद वापस मुझे रिमाइंडर मिलेगा, और ये उसकी हिस्ट्री में भी दिखेगा। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है हमने, तो यहाँ पे हिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे तो उसका पूरा हिस्ट्री में दिखेगा। तो वो डैशबोर्ड से ऐड हो या रिन्यूअल के डैशबोर्ड से ऐड हो या प्राइमरी डैशबोर्ड से ऐड हो, वो सब जगह एक सेंट्रल जगह पे ही वो लिंक होता है कॉन्ट्रैक्ट ओके, ये कहाँ पे शो होता है को। नोटिफिकेशन? रिमाइंडर, ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी आपने टुडे एक्शन ले, ये हाँ, आपका ये प्राइमरी डैशबोर्ड पे ना? प्राइमरी डैशबोर्ड है, जो हम लॉगिन करने के बाद पहला डैशबोर्ड आता है ना। तो देखिए, मेरे इंक्वायरी फॉलोअप्स, कोटेशन फॉलोअप्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉलोअप्स ऐसे यहाँ पे दिखते हैं। और अगर फॉलोअप नहीं है, जैसे इनवॉइस में फॉलोअप नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में 7 फॉलोअप्स हैं, कोटेशन में 1 फॉलोअप है, इंक्वायरी में 1 फॉलोअप है, ऐसे। ओके, ये सेम डे का दिखेगा। अभी थोड़ा हाँ, सा आप सेम डे, इसमें चाहिए ना सेम डे कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यूअल। ओवर ड्यू भी दिखेगा। सेम डे भी व्हाट्स? दिखेगा और ओवर ड्यू, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट में ना 7 दिख रहे हैं, वो 7 के साथ हम्म। ओवर ड्यू है। थोड़ी देर पहले ओके। वो 8 थे, क्योंकि 7 वेर इनटू ओवर ड्यू, और एक जो था वो आज का था। ओके, तो वो टुडेज और ओवर ड्यू अलग अलग सेक्शन दिखाएगा। ओके, ग्रेट। थोड़ा आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में जाइए ना। हाँ अभी यहाँ पे देखियो, एक पर्टिकुलर ब्रांच कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या, मुझे जानना था। हाँ ओके, अभी या आपने ये मुलुंड के किए, मुलुंड के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है। तो हाँ मुझे इसी डैशबोर्ड पे मेरे टोटल 15 रिन्यूअल थे, उसमें से 2 हो गए, 2 डन हो गए हैं, और 13 पेंडिंग है। तो ये मुझे पता चल सकता है क्या, बोरोली ब्रांच के इतने थे और इतने पेंडिंग है? वो आपको रिन्यूअल इनसाइट में मिलेगा मैडम। ये जो डैशबोर्ड है ना, ये हमारे हम्म। एक्शनेबल टीम के लिए, जो एक्शंस लेने वाले, मतलब जिनको अभी लिस्ट चाहिए, जो उसके ऊपर काम करेंगे। हम्म। ओके, लेकिन वो रिन्यूअल जो डैशबोर्ड बोल रहे हैं ना, तो उससे ब्रांच वाइज ऐसे प्रॉपर दिखता नहीं है, मतलब उसके कितने थे, कितने पेंडिंग है। हमें जानना ये रहता है कि बोरोली ब्रांच के 15 रिन्यूअल थे, 5 डन हो हाँ गए, 10 बाकी है।
ये मुझे ओके ऐसे नंबर्स और वैल्यू दोनों जाननी है। ओके, तो आप प्लीज उसका एक ईमेल भेज दीजिए ना कि रिन्यूअल इंजन जो है या रिन्यूअल इनसाइट उसमें आपको ये ऑप्शंस लगने वाले हैं। ओके, ओके। अभी फ़िलहाल है ही नहीं, तो इसका मैं एक आपको मेल ही करना है ना इसका? या कनेक्ट पे जैसे हम करते हैं ना न्यू रिक्वायरमेंट्स का या ओके, एनहांसमेंट का, वैसे ही ओके, सेम आप ईमेल करना। ओके। ये एक हो गया रिन्यूअल का और एक सेकंड मेरा और एक थर्ड पॉइंट था एक्चुअली। हाँ सर्विस कमांडर जो हम लोग अभी आपने शो किया मुझे, तो वो जॉब हाँ हाँ। कन्फर्मेशन डेस्क से ही गो थ्रू करना है या हम लोग विज़िट से भी ये कर सकते हैं? कि यहाँ सी शो दो होने के दो लिए चीजें हैं। हाँ, सी अ, सर्विस कमांड सेंटर में जैसे ही आपका विजिट्स प्लान होते हैं, सो पहला पॉइंट क्या है ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ओके? हुँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद हमने विजिट्स का प्लान किया। तो जो आपका विजिट प्लान हो गया ना, वो आपको कन्फर्मेशन डेस्क में भी दिखेंगे, सर्विस कमांड सेंटर में भी दिखेंगे। बट फिर दोनों का पर्पस क्या है? तो कमांड सेंटर जो है वो हमारे ऑपरेशंस हेड के लिए है प्लान करने के लिए, और हुँ, जॉब कन्फर्मेशन डेस्क किसके लिए है? जो टेलीकॉलिंग टीम है, जो लोगों को कॉल करेगी, कन्फर्मेशन करेगी, उनके लिए। अगर समझो हमने जॉब कन्फर्मेशन नहीं यूज़ किया, तो क्या होगा? सर्विस कमांड सेंटर में सारे विज़िट्स दिखेंगे, ओके? उसमें टाइम शायद नहीं रहेगा क्योंकि कन्फर्मेशन के टाइम पे हम कस्टमर से टाइम लेते हैं, ओके? और फिर यहाँ पे जैसे देखिए ये येलो डॉट दिख रहा है, येलो डॉट मतलब क्या है कि ये कन्फर्मेशन नहीं किया हुआ विज़िट है, ओके? मतलब हमारी हुँ। टेलीकॉलिंग टीम ने यहाँ पे कॉल करके कन्फर्मेशन नहीं किया था। तो जॉब कन्फर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं किया तो चलेगा क्या? चलेगा, बट रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि देखो जब कन्फर्मेशन होता है ना, सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि हमारे टेक्नीशियन का टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट सारा चीज़ें बच रही है, राइट? क्योंकि वो कन्फर्म हो रहा है। एंड अगेन जैसे अभी हमने टाइम का भी ऑप्शन दिया है, तो सर्विस ऑपरेशंस हेड के लिए भी ईज़ी हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर ने क्या टाइम भी कन्फर्म किया है हमारे फॉर दैट विज़िट एज़ वेल। ओके, मुझे क्या जानना है, जॉब कंफर्मेशन डेस्क जब हम लोग यूज करते हैं ना, वो पर्टिकुलर मंथ का ही सर्विस हमें दिखता है। कोई मंथ हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसी मंथ हाँ, का एक लिमिटेशन है। और क्या रहता हुँ। है, अभी इनकमिंग कॉल्स आए हैं तो हमें उनकी सर्विस असाइनिंग करनी है, टाइमिंग वगैरह सब असाइनिंग करनी है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट आया तो हमें मालूम नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन से महीने में है। तो विजिट से हम लोग कैसे इजीली हमें वो कस्टमर सर्च हो जाता है। तो मेरी जो अभी हमारी जो टीम है, डायरेक्ट कस्टमर सर्च कर विज़िट में सर्विस असाइनिंग कर सकती है क्या? क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। नहीं लेकिन वो बट सर सर्विस कमांड में दिखेगा क्या? लेट मी सर्विस फिनिश। कमांड अ, सेंटर उनके लिए नहीं है। सी अगेन सर्विस कमांड सेंटर इज़ फॉर द सर्विस ऑपरेशंस है, जिनको पूरा वीक का, डे का या मंथ का प्लान करना है। जो आप बोल रहे हो कि कन्फर्मेशन करना है ना, तो वो जॉब कन्फर्मेशन से हो सकता है ना। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ कस्टमर चूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो ये कस्टमर के सारे विज़िट्स मुझे मिल रहे हैं। आप क्या कह रहे हो कि डेट का इश्यू है, मतलब डेट नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे आप मंथ चूज़ कर सकते हो। जैसे सी कस्टमर तो 6 महीने पहले तो कॉल नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना पहले कॉल कर सकता है, राइट? नहीं, कस्टमर अभी कभी भी कॉल करते हैं, ऐसा कस्टमर का कुछ चाहिए नहीं है। और कभी कंप्लेंट्स रहती है, कुछ रहता है, तो कैसे सी मुझे कंप्लेंट से भी इज़ इतना अदर कहना। थिंग। हाँ, नहीं, कंप्लेंट हाँ, के लिए भी हम लोग करते हैं। लेट मी फिनिश, हाँ, क्योंकि क्या मालूम है, ये थोड़ा-सा इश्यू हम लोग को आ रहा है। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी वो सर्विस कमांड सपोज़ हमें स्टार्ट करना है, तो हम लोग विज़िट से यूज़ करके अपडेट कर सकते हैं क्या? सर्विस कमांड में दिखेगा असाइनिंग होने के बाद? हाँ, दिखेगा, कोई इश्यू नहीं। अभी सपोज़ मैं क्योंकि विज़िट से हम लोग जब असाइनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे सर्विस कमांड में नहीं शो होता है। जब जॉब नहीं, ऐसा नहीं कन्फर्मेशन डेस्क होगा। से कन्फर्म करते हैं ना, तभी उसके बाद ही वो शो होता है। नहीं, विज़िट्स मॉड्यूल तो आपका बहुत बेसिक मॉड्यूल है, उसी से तो सारी चीज़ें लिंक्ड है। हाँ, जैसे हाँ, अभी हम लोग देखिए अभी वहीं से कर रहे हैं। देखिए अगर मैं विज़िट्स में आके आज का डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ और लेट्स से कि यहाँ पे आज की तारीख में नीलेश को 9 बजे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओके। 9 बजे का टाइम सेट करता हूँ। ये हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल वे है ना, सो और दैट्स यहाँ द पे ना रीज़न वी थोड़ा डोंट यूज़ इट। एएम, पीएम भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा-सा जब यहाँ पे नाइट का यूज़ करना ही सर्विस। नहीं है मैडम, वही मैं बता रहा हूँ क्या-क्या? कि यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सी अभी हमें कस्टमर सर्च करना है, तो मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया। कस्टमर 6 महीने पहले तो कॉल नहीं करेगा, इतना तो मतलब कन्फर्म है कि फ़रवरी की विज़िट के लिए आज नहीं कॉल करेगा वो, राइट? एक तो वो 1 महीने या 2 महीने की विज़िट्स के लिए कॉल करेगा, मतलब जो अगले महीने आने वाला है या अगले हफ्ते आने वाला है या 4 दिन बाद आने वाला है, राइट? तो आप यहाँ पे हुँ, जस्ट हुँ। डेट रेंज चूज़ करो, 6 महीने तक का उसको ऑलरेडी विंडो दिया है, यू सिलेक्ट द कस्टमर एंड क्लिक द गो बटन।
तो ये कस्टमर के फिल्टर्ड सारे विजिट्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे। ओके। जस्ट सिलेक्टिंग कस्टमर वंस अगेन। तो ये 2 विजिट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि आज की तारीख से अक्टूबर तक 2 ही विजिट्स है कस्टमर के, एक 12 अगस्त को है और एक 2 सितंबर को है। अभी समझो कस्टमर को आप पूछ सकते हो कौन से 2 सितंबर की विजिट के लिए आप पूछ रहे हो क्या? या तो रीशेड्यूल करना है तो रीशेड्यूल कर सकते हो। अभी वो बोल रहे हैं नहीं 2 सितंबर पे कंफर्म करना है तो कंफर्म करके टाइम सेट कर सकते हैं हम। ये क्या है ना, दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे, ये बहुत ट्रेडिशनल वे है यहाँ पे ढूंढना। आई नो कि आप स्टार्ट से ही यूज कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा वो कन्वीनियंट लगता है, बट इफ यू शिफ्ट हियर ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि सी यहाँ पे सिर्फ कंफर्मेशन रीस्केड्यूलिंग नहीं है, यहाँ पे रीस्केड्यूल होने के बाद कमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन है, हिस्ट्री चेक करने का क्विक ऑप्शन है, अमाउंट ऐड करने का भी बहुत इजी ऑप्शन है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कलेक्शन के लिए ऐड कर रहा हूँ 5100 अमाउंट कलेक्ट करना है, तो वो भी अपडेट हो जाता है इजीली। आई गेस यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट, या तो वो इजीली ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5100 कंफर्मेशन हो गया। तो सी वहां पे जो आप फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, बट यहाँ पे थोड़ा डेटा सेग्रीगेटेड मिलता है। एक्शंस जो है जैसे कंफर्मेशन, रीस्केड्यूलिंग, अमाउंट एडिशन, वो इजी हो जाते हैं और हिस्ट्री भी इजीली, क्विकली हाँ। चेक कर सकते हैं। या ओके। आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार स्टार्ट करके देख लो जॉब कंफर्मेशन में। नहीं नहीं, कर विजिट्स अभी मॉडल को स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेकिन वो सर्विस कमांड पे ना वो टोटल डेटा नहीं दिखता है। सपोज हम लोग अभी विजिट से हमारी टीम सभी को असाइनिंग कर रही है ना, तो वो सर्विस कमांड पे नहीं शो होता है फुल, सभी टेक्नीशियन के नाम और सर पूरा शेड्यूल भरा हुआ नहीं दिखता है। जैसे अभी देखिए, अभी ये 2 सितंबर का विजिट है, मैं आज के लिए नहीं, रिस्केड्यूल यहाँ से करता हूँ। होता है, यहाँ से हम लोग कर रहे तो हो जाता है, लेकिन विजिट से करते हैं तो नहीं होता है। यहाँ से भी होगा, जैसे अभी देखिए 17 तारीख का है, राइट? तो मैं यहाँ पे ना सेट करता हूँ और टेक्नीशियन को असाइन कर देता हूँ। तो सी यहाँ पे कविता में कुछ नहीं है, मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ थोड़ी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। सॉरी, हमने कौन सा डेट सेट किया था? 19 अगस्त। 19 अगस्त 9 बजे। स्टेटस नाइट का कंप्लीटेड सर्विस है तो कैसा हम है। लोग कर सकते हैं? यहाँ पे टाइमिंग होता है, दिखता है क्या? हाँ है ना, सी कंफर्मेशन डेस्क में ना यू हैव दिस टाइम का कैलेंडर ना नहीं, पूरा। नहीं वहां पे विजिट में। नहीं वहां पे मत करो मैम, वो सी इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज इट फ्रॉम ये पूरा 24 आवर्स का कैलेंडर है। जैसे नाइट का है तो 19 20 वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, बट आपको क्यों डिफिकल्ट रास्ता लेना है जहां अगर यहाँ पे आपको आसान रास्ता मिल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से भी होता है, वहां से भी हो जाता है, लेकिन या कैसे कभी कभी कोई सर्विस एक जैसे अभी आपने कहा 6 महीने का है, तो 6 महीने का डेट हम लोग सिलेक्ट करके सर्च हो सकता है इजीली। हाँ हो सकता है ना, ये देखिए ना, आई विल जस्ट सी अगस्त है, विल सी अगर नहीं है 6 महीने का विल एक्सटेंड इट टू 6 मंथ्स, हो जाएगा। या होता है। आई थिंक 1 मंथ या 2 मंथ का ही है मे बी। नहीं ये देखिए ना, ओके 1 मंथ का कैप, 2 मंथ्स का 1 कैप। मंथ, यस यस। बट इज इट नेसेसरी? क्योंकि सी सर्विसेज का डेटा बहुत लोड होता है ज्यादा, तो आपको जरूरत है कि 2 महीने के बाद का भी डेटा आपको अभी लगने वाला है फॉर प्लानिंग, नहीं लगता है, क्योंकि मतलब क्या कंफर्मेशन के कस्टमर अंदर। कभी भी कॉल करते हैं ना, तो उसके लिए वो ओके इजी पड़ जाता है। तो हम ठीक लोग है, तो क्या मंथ वगैरह चूज करके ही लेने वाले हैं, ऐसा 6 मंथ का ही डेटा डेली नहीं रहेगा। या जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे तो 6 मंथ का करके देंगे तो बेटर रहेगा। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। या या हेमंत सर। मेरे को ये पूछने का था, 99% तो मुझे थोड़ा श्योरिटी है कि ये होगा ही। ये जो आपने कमीशंस का बताया था, तो कमीशंस के अंदर आपने एग्जांपल के तौर पे आपने 0 to 1 lakhs का ऐसा कुछ दिया, लेकिन अगर हम लोग का अगर समझो एग्जांपल के तौर पे अपन 5 रुपया पकड़ते 10 रुपया पकड़ते एग्जांपल के तौर पे, तो अगर 0 to 5 अपना कमीशन 0 है और 5 के बाद में 5 to 6 रुपीज के अंदर हम लोग का समझो 1% है और 6 to 7% 7 रुपीज के लिए 2% है, तो वो सब मैनेजेबल है ना?
जी सर, या आप स्लैब्स हाँ बना सकते हैं सर। स्लैब बना सकते हो, और 0 to 5 जीरो स्लैब से वो भी दिखा सकते हो ना। जी सर, जी। हाँ, एक ये था, और दूसरा एक मेरे को फॉलोअप का एक खाली क्वेश्चंस था कि हाँ, फॉलोअप हाँ, सेक्शंस के अंदर जब भी कोटेशंस का फॉलोअप करते हैं या तो ये रिन्यूअल के लिए फॉलोअप करते हैं, तो उसमें हाँ, पर्सनलाइज मतलब A B C D, अब उनसे एग्जांपल के तौर पे 4 सेल्स पर्सन है और 4 सेल्स हाँ, पर्सन ने अपना अपना कोटेशंस को फॉलोअप किया, तो वो जी, ए नाम का जो सेल्समैन है, उन्होंने फॉलोअप के अंदर समझो 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख को 5 जन को फोन करना है, तो वो उसको हाँ, पर्सनलाइज उसको वो 5 4 कस्टमर्स का लिस्ट उसके डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा क्या? ऐसा कुछ प्लानिंग हो जी सकता है? सर। या है ना सर, ये देखिए अभी अगर ये समझो ए पर्सन लॉगिन कर रहा है ना, तो हाँ। लॉगिन करने के बाद उसको यहाँ पे पूरा इंक्वायरी का लिस्ट मिल रहा है कि कस्टमर का नाम क्या है। अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर एडेड नहीं है, तो फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है। ओके, बट जहाँ पे फ़ोन नंबर एडेड है, तो कस्टमर का नाम, क्या चीज़ के लिए फ़ॉलो-अप करना था, और फ़ोन हम्म, नंबर, कस्टमर का फ़ोन नंबर भी आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपका और ये कहना हर है एक कि को जब, अपना-अपना मिलेगा सर। हाँ बराबर है, तो वो अपना ही देख सकेगा, दूसरे का नहीं देख सकेगा, राइट? नहीं और देख सकेगा। और अपना जो देखेगा वो जब भी ये सॉफ्टवेयर खोलेगा तभी उसको दिखेगा ना, अपना डैशबोर्ड हाँ, खोलेगा तो ही। तब हाँ, राइट, लॉगिन करने के बाद दिखेगा, या हम्म, जैसे हमने ये सेटिंग दिया था ना, लास्ट टाइम चेक किया था, डेली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डाइजेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम्म, आप उसको ये फॉलोअप का समरी उसके व्हाट्सएप पे भी एनेबल कर सकते हैं हम। तो जैसे ओके। इंक्वायरी कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ फॉलोअप्स हैं, तो वो हमने हम्म, सेट किया और ये स्विच ऑन किया, तो उसको डेली व्हाट्सएप पे भी वो एज अ लिस्ट चला जाएगा कि ये फॉलोअप्स करने हैं, पेमेंट्स के फॉलोअप्स है, इंक्वायरी के फॉलोअप्स है, कोटेशन के है, लाइक। तो ये व्हाट्सएप का जो अनेबलमेंट के लिए कुछ हाँ, दूसरा कुछ सेटिंग्स करना रहता है ना, कुछ एक्स्ट्रा उसका व्हाट्सएप का पैकेज लेना है, वैसा कुछ है ना? जो आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किया होगा ना सर अभी, वही है, मतलब हम अलग-अलग नहीं ले रहे कुछ किसी का। अभी हमने हाँ, गपशप के साथ टेस्ट किया, मोस्ट ऑफ द कस्टमर आर यूजिंग गपशप। तो वहाँ पे आप हाँ। अकाउंट क्रिएट करके उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, तो वो हर जगह पे अकाउंट यूज़ हो जाएगा आपका, व्हाट्सएप का। अच्छा, मतलब वो कस्टमर्स को भी वहीं पे जाएगा और सेल्स पर्सन को भी उधर से ही जाएगा। या एक ओके, सिंगल नंबर जो आपका आपने रजिस्टर किया आपके इसके वो लिए। तो हो गया व्हाट्सएप पे, और मेल में भी ये पॉसिबल है? अभी तो मेल के लिए हमने नहीं किया है सर, फॉर दिस। नो, आई थिंक अपडेट इज़ अवेलेबल, क्योंकि ईमेल चैनल आ गया है शायद, या आ गया है सर। मतलब मेल में भी जा सकता है ये सब डिटेल? या या ओके, मतलब दो जगह पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप में भी और मेल में भी, राइट? ईमेल पे भी, या ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। या आई थिंक दिघे सर के यहाँ से, फ्रेंड स्पेस कंट्रोल से किसी का कुछ क्वेरी है। हॅलो या हॅलो या मैम। हा सर मला विचारायचं होतं की आपण सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युअल लेटर जे आपण देतो ना सेंड हाँ हाँ, करतो त्याचा फॉलोअप कुठे दिसणार आम्हाला फॉलोअप जो तुम्ही ऍड केलाय तो ना, तो इथेच दिसेल डॅशबोर्डवर. पण त्यांना लेटर गेलं फॉलोअपचं हे कसं रिमाइंडर म्हणताय ना? हा हा पण कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युअल लेटर जे आम्ही लेटर पाठवलंय त्याचा फॉलोअप सी लेटर पाठवल्यानंतर तो त्या कॉन्ट्रॅक्टसाठीचाच फॉलोअप असतो. जोपर्यंत तो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू नाही होत ना, तोपर्यंत तो त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये फॉलोअप राहील जुन्या. आणि एकदा तो रिन्यू झाला, की मग त्याचे नवीन फॉलोअप चालू होतात पुढचे. ओके अच्छा आणि असं काही कस्टमर आहे ज्यांचे ऑलरेडी रिन्यू झालेत मग ते तिथून जात नाहीयेत म्हणजे ते का नहीं, निघून जाणार ना. तुम्ही रिन्यू केले का ते कॉन्ट्रैक्ट्स? हो कि आपको क्या करना है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जिससे मैंने थोड़ी टाइम पहले दिखाया ना, वन्स यू क्लिक ऑन रिन्यू, जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्टेटस रिन्यूड करके मार्क होता है। तो जैसे ही आपका स्टेटस रिन्यूड करके मार्क हो गया, वो लिस्ट में से निकल जाएगा। ओके तसं करायचंय का या ओके ठीक आहे चालेल सर ओके थँक्यू वेलकम। या प्रिया जी, हेलो। या बोलिए। मुझे ये फॉलोअप के 2 क्वेरी थे। एक तो सबसे हाँ, पहले आपने बताया कि रिन्यूअल में जो हम फॉलोअप ऐड करते हैं, उसमें आपने हाँ, दिखाया कि फॉलोअप हमने फ्यूचर डेट का डाला है कि किस दिन हमें क्लाइंट को कॉल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज जी, 19 है, 21 को कॉल हाँ, करना है तो मैंने वहाँ पे डेट सिलेक्ट किया 21। तो मुझे जी, ये जानना है कि अभी सपोज़ आज के दिन में मैंने जितने भी फिर वो फॉलोअप ऐड किए रहेंगे वो आज कल सपोज़ मैं रिपोर्ट डाल रही हूँ फॉलोअप समरी से,
तो वो टेलीकॉलर की डेटा में मुझे काउंट कल की डेट में दिखेगा या 21 की डेट में दिखेगा? सी जो हमने 21 का ऐड किया है ना, वो फॉलोअप नहीं है, वो आपका रिमाइंडर आपने ऐड किया। ओके, तो जो 21 को वो कंप्लीट करेगी ना फॉलोअप, तो फिर वो फॉलोअप समरी में काउंट होगा, क्योंकि वो कंप्लीशन हुआ ना फॉलोअप। ओके, वन इज फॉलोअप एडिशन एंड सेकेंड इज फॉलोअप कंप्लीशन। फॉलोअप एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिमाइंडर मिलना चाहिए हमें 21 तारीख को, बराबर। तो वो रिमाइंडर हो गया, तो वो परफॉर्मेंस में कैलकुलेट नहीं होगा। जब वो फॉलोअप कंप्लीट होगा ऑन 21st, तो फिर वो फॉलोअप समरी में काउंट होगा आपका। ओके, एक आप मुझे ऐसा करके दिखा सकते हैं क्या फॉलोअप समरी में भी, कि उसका रिपोर्ट कब दिख रहा है फ्यूचर डेट का? फ्यूचर डेट का सी अगेन, फॉलोअप जो आपने ऐड किया फ्यूचर डेट का, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो जस्ट रिमाइंडर है ना, आपने रिमाइंडर ऐड किया उसका। इट्स अ रिमाइंडर, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कब कैलकुलेट होगा? कि वो फॉलोअप कंप्लीट हो गया। ओके, मीन्स जब मैं मार्क कंप्लीशन करूंगी तब जाके वो फॉलोअप समरी में दिखेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है। और सेकंड एक था, ये जो प्राइमरी डैशबोर्ड पे आपने दिखाया कि हमारे जो भी डेली के फॉलोअप्स है वो हमें शो होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे Yeah. रिन्यूअल्स के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी, कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस के ही ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों होंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम जो होते हैं फॉलोअप्स, वो सारे रिन्यूअल के ही फॉलोअप्स होते हैं। ओके, ठीक है। या तो मीन्स जो हम रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डैशबोर्ड पे ऐड करेंगे वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दिखेगा फॉलोअप्स। या ओके, ठीक है। और एक मुझे एक क्वेरी था जॉब कंफर्मेशन डेस्क पे, कि हम जब वहां से सर्विसेज असाइन करते हैं तो काफी टाइम क्या होता है कि कोई भी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइक वीकली या फोर्टनाइटली फ्रीक्वेंसी है, बट बाय एनी रीजन उसका लास्ट मंथ में सर्विस ड्यू हो गया, स्किप हो गया हमारे पास से, तो ये मंथ Okay. में फॉर एग्जांपल अभी उसकी 2 सर्विस होनी चाहिए थी, बट हमें 4 दिख रही कि लास्ट मंथ में ड्यू और मिस हो गया हमारे पास, तो Yeah. हमें वहां पे विजिट काउंट नहीं पता चलता है कि हम कौन से नंबर की उसकी सर्विस असाइन कर रहे टेक्नीशियन, तो ये है वो ना, एक possibility- विजिट का काउंट आपको मिलता है, विजिट 1 है, 2 है, 3 है। ये दिख रहा है आपको, विजिट 2 है, विजिट 1 है। ओके ओके, ठीक है, तो वो मिल जाएगा मुझे। सेकेंडली मुझे ये जानना था कि अभी जो हम कंप्लेंट्स रेज करते हैं या फिर जेल पेंडिंग के लिए अगेन एक एक्स्ट्रा सर्विसेज रेज करते हैं, तो वो हमें कहाँ से असाइन करना है, क्योंकि उसके ऑप्शंस हमें जॉब कंफर्मेशन डेस्क पे नहीं आता है। नहीं, जॉब कंफर्मेशन पे नहीं मिलेगा। सी इट विल डिपेंड कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे है। ओके, तो आपके पास समझो कस्टमर का फोन आ गया। ओके, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिसयूज हो सकता है, इसीलिए उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही लिंक किया। तो आपको क्या करना है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, लॉग अ कंप्लेंट या क्रिएट अ सर्विस विजिट। ओके, तो हमने जो विजिट प्लानर से विजिट प्लान की है, उससे एडिशनल कुछ विजिट हमें देनी पड़ रही है। तो यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट सर्विस, और वो आपके लिए एक एडिशनल सर्विस क्रिएट करेगा। और कंप्लेंट लॉग करने के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट से लिंक होना चाहिए। इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके यू हैव अ बटन लॉग न्यू कंप्लेंट। इससे 2 फायदे हैं। यहाँ से करने के, यहाँ से हम जब लॉग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हमें कस्टमर का डेटा, कॉन्ट्रैक्ट का डेटा कुछ भी फिलअप करने की मैन्युअली जरूरत नहीं है, एक। और दूसरा, हमें पता है कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। ओके, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यू कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इशू लिख रहा हूँ कि रोडेंट हियरिंग। ओके, एंड सबमिट। तो आपका कंप्लेंट बन गया, डेट आ गया, कस्टमर आ गया, कंप्लेंट डिटेल्स आ गए, स्टेटस आ गया। आप यहाँ पे जस्ट चूज करोगे कि कौन से सर्विस के लिए है। कस्टमर ने बताया रहेगा कि ये स्पेसिफिक सर्विस थी जहाँ पे इशू आ रहा है, कौन से ब्रांच में ये लेना है, यू जस्ट सिलेक्ट। एंड यहाँ पे प्रेफर्ड डेट कस्टमर ने क्या बोला है, ये हमने कंप्लेंट रेज कर दिया। ओके, तो ये कंप्लेंट कस्टमर अपने पोर्टल से भी कर सकता है, या आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके कर सकते हो। और जैसे ही ये फाइनल हो गया, आपको लगा कि अभी इसका विजिट प्लान करना है, वो कंप्लेंट टाइप का, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्रिएट कंप्लेंट विजिट पे क्लिक करूंगा। एंड इफ नीडेड यू कैन असाइन टेक्नीशियन फ्रॉम हियर इटसेल्फ, या फिर ये सर्विस कमांड सेंटर में दिखना शुरू होगा। ओके, या जॉब कंफर्मेशन में दिखना शुरू होगा, या बेटर कंप्लेंट है तो वी रिकमेंड कि यहीं पे आप टेक्नीशियन को असाइन कर दो। तो इससे क्या होगा कि टेक्नीशियन के ऐप में कंप्लेंट सेक्शन में ये विजिट दिखना शुरू होगा। जैसे अभी उनको सर्विस सेक्शन में सारे विजिट्स दिखते हैं जो भी प्लान है, अगर कंप्लेंट स्पेसिफिक है तो वो कंप्लेंट सेक्शन में उनको दिखेगा, और उनको पता चलेगा कि ये कंप्लेंट का विजिट हमें पूरा करना है।
ओके, और इसके 2-3 फायदे हैं। जैसे ही ये विजिट पूरा करता है ना टेक्नीशियन, ये कंप्लेंट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आपके कंप्लेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में भी इसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये या कंप्लेंट्स जो अभी करंटली हम कर रहे हैं। सेकेंडली, ये हम जो एक्स्ट्रा सर्विस हमें देते हैं किसी क्लाइंट, वो भी हम हाँ, रेज कर रहे हैं, बट उसका रिपोर्ट हमें कहाँ से चेक करना है कि हमने मतलब सपोज ये आपकी मंथ में किसी पर्टिकुलर हाँ, ब्रांच में कितने एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए हैं। ओके, एक्स्ट्रा सर्विसेज का एज़ सच कुछ रिपोर्ट नहीं निकलता है। आपके पास अगर कुछ फॉर्मेट है ना, प्लीज़ आप वो सेंड कर दीजिए एक न्यू रिक्वायरमेंट करके, कि ऐसे आपको एक्सपेक्टेड रिपोर्ट है कि एडिशनल सर्विसेज या जो भी आप अभी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है, या बस इतना ही पूछना था। थैंक यू। या वेलकम। या एनीवन हैविंग एनी डाउट? या हेमंत सर? ये जो आपने मेरे को बताया फॉलोअप के लिए ईमेल अनेबल है, जो हाँ, फॉलोअप का सेल्समैन को डायरेक्ट जाने का, तो वो जो हाँ। है वो किसी को असाइन करना पड़ेगा, किसी को इसको ऑन करना पड़ेगा, या हमेशा ऑन रहेगा, क्या है उसके लिए कुछ स्पेशल हमारी तरफ से कुछ करना होगा उसके लिए? आपको जस्ट ये सेटिंग एनेबल करना है सर। वो आई जस्ट शो ऑटो यू। मोड पे होगा कि हर टाइम पे रेगुलरली हमको करना पड़ेगा, मतलब समझो नहीं, एग्जांपल। नहीं, नहीं, हाँ, एक ऑटो ऑटो है सर। एक बार आपने ये सेट कर दिया ना हाँ, सेटिंग, तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता रहेगा सर। मतलब समझो अभी डेली बेसिस पे मेरे को, अगर मेरे 3 सेल्समैन है, तीनों सेल्समैन को हाँ, डेली बेसिस पे उसको जितने जितने उसने फॉलोअप डाले हैं उसका हाँ, मेल भेजना है, तो ऑटो मेल पे रोज का रोज 24 घंटे के अंदर एक बार वो चला जाएगा कि कल चला आज के जाएगा। दिन में इतना मेल आपको फोन करना है, या जो जो या फॉलोअप आपने डाला है वो चला जाएगा जितने भी या सेल्समैन के ऑटो मोड पे मेल में? या ऑटो मोड पे चला जाएगा। या मेल पे और ओके, व्हाट्सएप पे दोनों ऑप्शंस हैं। आप जो ऑप्ट करते हो उसको चला जाएगा। ओके, 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 थैंक यू। या और यहाँ पे इवन आप टाइम भी सेट कर सकते हो कितने बजे जाना चाहिए। जैसे अभी 8 है तो सुबह 8 बजे चला जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू। तो सेम चीज ये कंप्लेन के लिए भी होगा? कंप्लेंट मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड सर। हाँ, देखिए मतलब कंप्लेन कंप्लेंट का जो है, डिटेल्स उसे। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। कंप्लेन ओपन है, हाँ, समझो कंप्लेन ओपन है, और अपने समझो एग्जांपल के तौर पे 15 कंप्लेन ओपन है जो अपनी 3 ब्रांच में है, और तीनों हाँ, ब्रांच का जो जवाबदार आदमी है वो 3 अलग अलग है। तो ओके। उनके सेक्शंस के अंदर अगर समझो 5 कंप्लेन ओपन है, जो हम्म, कि या तो असाइन की हुई है या तो ओपन है, तो वो उनको ओके। मेल में मिल सकता है। लेट मी जस्ट चेक सर। हाँ, यहाँ पे कंप्लेंट्स, यहाँ पे एक गाइड ऑप्शन होता है सर। जस्ट चेक कंप्लेंट्स। और सेम चीज आउटस्टैंडिंग का भी। आउटस्टैंडिंग का जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग जाएगा, रिमाइंडर जाएंगे, हम्म, रिन्यूअल्स एंड कंप्लेंट्स। या सर जा रहे हैं वो। ये देखिए, कंप्लेंट्स का भी जाएगा। मतलब कंप्लेंट्स में वो पर्टिकुलर आदमी जो जवाबदार है उसको हम लोग अगर असाइन कर दिया कि ये ब्रांच का इसको हाँ, ये लिस्ट जाना चाहिए 24 आवर्स में एक बार, तो वो ऑटो मोड पे हाँ, जाएगा मेल में। या सर मेल पे जाएगा। और जो कंप्लेंट जिसको असाइन है ना, उसके ऐप हाँ, में भी दिख रहा है। आप गेयर मित्र ऐप में भी हाँ, वो उसमें कंप्लेंट तो करके दिखेगा ही। सेक्शन ही अलग है। हाँ, हाँ, सॉरी उसमें तो सर। दिखेगा, लेकिन या ये भी जाएगा ना उसका जवाबदार या आदमी, मतलब उसका जो सुपरवाइजर है उसको। सुपरवाइजर आई नीड टू चेक सर। शायद वो जिसको असाइंड है ना कंप्लेंट उसको चला हाँ, जाएगा, जिसको हमने ये ओके, कंप्लेंट असाइन किया। ओके। या ये कोई पॉसिबल हो तो देखो, अगर 2 जगह पे जाएगा तो बेटर है, क्योंकि हाँ, वो कंप्लेन ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना रहता है। बराबर है। ओके, सो अब प्रिया जी अभी मेल भेज रहे हैं हाँ, कुछ अपडेट, मतलब हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए। प्लीज ये पॉइंट भी डालने के लिए बोल दीजिए उनको। हाँ। सो विल डेफिनेटली टेक इट आहे। और आउटस्टैंडिंग के लिए सेल्स पर्सन के पास जाएगा, और रिमाइंडर कि किधर वो भी एक्साइन कर सेल सकते हैं हम पर्सन, लोग? इस या जो हम सेल बनाते हैं ना, तो उस वक्त हम सेल पर्सन चूज करते हैं। मतलब सेल राइट, बनाते वक्त भी एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट करते हैं। हाँ, तो जिसका जितना आउटस्टैंडिंग लिस्ट है ना, वो उसके सेल पर्सन को चला जाएगा। ओके। वो भी डेली बेसिस पे 24 आवर्स में वो एक बार 9 बजे 8 बजे जो भी है वो आप सेट कर सेट किया सकते हैं। बराबर। या ओके, या थैंक यू। और कुछ डाउट्स है किसी को? हेलो। या
जी सर, अभी आपने ये जो दिखाया सेल्स पर्सन के लिए मेल ऑटो पे जाने का ऑप्शन, बट ये अभी मैं एडमिन पोर्टल से चेक कर रही हूँ तो वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। आप सेल्स डाइजेस्ट ऐसा या DIGEST चेक सर्च कर लो, सेटिंग्स के अंडर मिलेगा आपको। या सेटिंग्स का मेन्यू आप एक्सपेंड करोगे ना, तो रिप्रेजेंटेटिव डाइजेस्ट सेटिंग्स करके आएगा। ओके, गॉट इट, थैंक यू। और सी यहाँ पे एक गाइड बटन दिया है आपको ऊपर टॉप में, ये हर सेटिंग में हर डैशबोर्ड पे मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना, तो ये हिंदी इंग्लिश में आपको बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेगा कि कैसे चीजें टर्न होती है, कैसे इनेबल ऑन करना है, उस डिटेल सेक्शन में एक्चुअली क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे इवन सैंपल्स भी दिए हैं कि व्हाट्सएप पे कैसा जाएगा, ईमेल पे कैसा जाएगा, वो एज अ PDF रिपोर्ट जाएगा ऐसे। Yeah. Yeah. Let me know if anyone have any doubt, queries. कुछ feedbacks देना है आपको, you can give, or else we can then close this call. Okay. Okay, then we are just closing this call then. Thank you everyone for joining. I hope Thank you. आपने सेशन enjoy किया. Yeah. Thank you. थैंक यू।